जय भास्कर। मैं कीर्ति शर्मा लल्लड़, बैंगलोर से। आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले इस सप्ताह के कुछ खास समाचार। राजस्थान के सांबर में हुआ विश्व प्रसिद्ध नंदकेश्वर महोत्सव। मुंबई में गुरुदेव माधवदास जी महाराज की 13वीं पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम में हुई कुछ विशेष घोषणाएं। देश के विभिन्न शहरों की संस्थाओं द्वारा मनाया गया होली का पावन पर्व, साथ ही फागोत्सव सह होली स्नेह मिलन की रही धूम। श्री कौस्तुभ दवेरा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की पाली शाखा के उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत। महाराष्ट्र की मीनाक्षी नीलेश शर्मा को मिला मिसेज मनमाड़ का खिताब। महाराष्ट्र की स्वरूपा शुभम शर्मा को मिला जिला स्तरीय शैक्षणिक साहित्य पुरस्कार में प्रथम स्थान। राजस्थान के अजमेर में हुआ साकरद्वीपीय समाज की कार्यकारिणी का चयन और राजस्थान के ही बीकानेर में हुआ राजस्थान प्रांतीय साकरद्वीपीय ब्राह्मण महासभा के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह। राजस्थान के जोधपुर में शुरू हुआ गणगौर महोत्सव। उड़ीसा के कटक में होगी राष्ट्रीय सूर्यांशी साकरद्वीपीय ब्राह्मण संगठन की कॉन्फ्रेंस। और समाचार अब विस्तार से। सर्वप्रथम राजस्थान के सांबर से प्राप्त समाचार के अनुसार श्री नंदकेश्वर सेवा समिति के तत्वावधान एवं पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के सहयोग से 7 दिवसीय सांबर होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ढोल झांझ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सांबर सहित आसपास के क्षेत्र से आए प्रतिभागियों ने ढोल झांझ और नगाड़ों के दमदार थाप पर अपनी प्रस्तुति देकर माहौल को उत्सवमय बना दिया। राजस्थान के सांबर में हुआ विश्व प्रसिद्ध नंदकेश्वर महोत्सव राष्ट्रीय साकरद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ के उत्तरी भारत के अध्यक्ष और दैनिक भास्कर समाचार के पॉलिटिकल हेड श्री कुलदीप व्यास, जो कि नंदकेश्वर सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं, बताते हैं कि यह परंपरा साकरद्वीपीय ब्राह्मणों की अगुवाई में पिछले 650 वर्षों से चली आ रही है, जिसमें छोटे बाजार स्थित सूर्य मंदिर से पूजा अर्चना के बाद बाबा भोले भंडारी का नंदी सहित नगर भ्रमण होता है और होली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें ढोल वादन प्रतियोगिता आयोजन भी होता है। निर्णायकों द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही 2 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ऐसी प्रतियोगिता से सनातनी परंपरा को जीवित रखने का एक सार्थक प्रयास है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन परंपराओं से जुड़ी रहे। श्री कुलदीप व्यास के अनुसार हमारे पूर्वज सनातन संस्कृति के सबसे बड़े ध्वजवाहक थे और हम इस मेले का आयोजन जाति धर्म से ऊपर उठकर समदृष्टि समभाव के उद्देश्य से होली का पर्व मनाते हैं। और अब प्रस्तुत है गत सप्ताह गुरुदेव माधवदास जी महाराज की 13वीं पुण्यतिथि पर हुए मुंबई के कार्यक्रम की कुछ झलकियां, जिसमें मुंबई से प्राप्त समाचार के अनुसार गत सप्ताह साकरद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज दक्षिण मुंबई द्वारा गुरुदेव माधवदास जी महाराज की 13वीं पुण्यतिथि 1 मार्च रविवार को धूमधाम से मनाई गई थी, जिसमें रविवार को शोभा यात्रा, सुंदरकांड, भजन, अगले साल होने वाले कार्यक्रम के चढ़ावे सहित लाभार्थी परिवार का बहुमान किया गया था। साथ ही भीनमाल निवासी श्रीमान चंपालाल जी लहरू जी देवेरा परिवार की ओर से तकरीबन 70 लाख रुपए का एक फ्लैट गुरुदेव मंदिर के लिए माधव सेवा ट्रस्ट दक्षिण मुंबई को देने की घोषणा की गई। साथ ही श्रीमान स्वर्गीय श्री बालकृष्ण जी भूरा जी परिवार की ओर से 15 लाख रुपए मंदिर के लिए श्री माधव सेवा ट्रस्ट को दिए गए। इस प्रकार समाज के आर्थिक सहयोग हेतु जय भास्कर समाचार भी भामाशाहों का आभार प्रकट करता है। इस सप्ताह पूरे देश में साकरद्वीपीय ब्राह्मण संस्थाओं द्वारा गैर गायन, होली स्नेह मिलन सहित रंगोत्सव की धूम रही, जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध मेड़ता स्थित ऐतिहासिक मीराबाई मंदिर एवं चारभुजा नाथ जी मंदिर में भागोत्सव का भव्य एवं हर्षोल्लासपूर्ण आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्वजातीय बंधुओं एवं महिलाओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। भक्तों ने सुमधुर फाग एवं भजनों पर थिरकते हुए अबीर, गुलाल और पुष्पों की भरपूर वर्षा करते हुए रंगोत्सव मनाया। संपूर्ण वातावरण भक्तिमय और रंगमय हो उठा। मंदिर पुजारी मंडल के अध्यक्ष श्री सुमतीलाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि फागोत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है और सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां प्रतिवर्ष होती रहती है। सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियों से कार्यक्रम अत्यंत ही आकर्षित रहा। रंगोत्सव का एक ऐसा ही समाचार महाराष्ट्र के पुणे से है। पुणे महिला मंडल द्वारा भी रंगों के त्यौहार होली पर भजनों के कार्यक्रम की सूचना मिली है, जिसमें साकरद्वीपीय ब्राह्मण समाज नवदुर्गा महिला मंडल पिंपरी चिंचवड़ की ओर से भजनों का कार्यक्रम मंजुला बस्तीमल जी शर्मा के घर पर किया गया। होली भजनों के साथ फूलों और सूखे रंगों की होली बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नजर तोड़े लग जाएगी, नजर तोड़े लग
राजस्थान की विभिन्न स्वजातीय संस्थाओं द्वारा इस वर्ष भी गैर गायन और रंगोत्सव मनाने के समाचार प्राप्त हुए हैं। वहीं जोधपुर की विभिन्न गैर मंडलियों द्वारा भी समाज बंधुओं के घर घर जाकर गैर का आनंद लिया गया और पारंपरिक श्लील गायन गाते हुए बच्चों की ढूंढ की गई। समाज की विभिन्न गैर मंडली से श्री मिलाप चंद जी, श्री जगदीश शर्मा और श्री संदीप शर्मा सहित श्री सुमति लाल शर्मा बताते हैं कि प्रतिवर्ष गैर गायन से होने वाली आय को समाज के उत्थान और विकास हेतु खर्च किया जाता है। रंगोत्सव और श्लील गायन के कुछ ऐसे ही समाचार राजस्थान के बीकानेर, विजयनगर, नागौर और बालोतरा से भी प्राप्त हुए हैं, जहां समाज बंधुओं द्वारा फागोत्सव की धूम रही है। राजस्थान के पाली से भी मां जोगमाया मंदिर में गैर मंडली द्वारा फागोत्सव के समाचार हैं, जहां बच्चों और महिलाओं सहित पुरुषों ने गैर गायन गाकर रंगोत्सव मनाया। पटना से श्री प्रकाश मिश्र बताते हैं कि रंगों के पर्व होली पर आपसी प्रेम, सौहार्द और सामाजिक समरसता हेतु इस पावन अवसर पर स्वजनों, बंधु बांधवों एवं इष्ट मित्रों के साथ रंग, उमंग और आत्मीयता से भरे होली मिलन समारोह सह प्रीति भोज का एक आयोजन पटना के फाउंडेशन स्कूल मौर्य बिहार कॉलोनी खगोल पर 1 मार्च को संपन्न हुआ, जिसमें पारंपरिक गीत, संगीत, सौहार्दपूर्ण मिलन और रंगों की मिठास के साथ स्नेह भोज का आयोजन हुआ है। राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोलो सारा रा और अब राजस्थान के पाली से एक गौरवपूर्ण समाचार। पाली से प्राप्त समाचार के अनुसार साकाद्वीपी मग ब्राह्मण समाज पाली के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान हस्तिमल जी के सुपुत्र एवं पाली साकाद्वीपी ब्राह्मण समाज व साकाद्वीपी मग ब्राह्मण समाज पुष्कर निधि समिति के श्री राजेश जी दवेरा के सुपुत्र श्री कौस्तुभ जी दवेरा को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की पाली शाखा की वर्ष 2026-2027 की नवीन गठित कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। संस्था के नियमानुसार अगले वर्ष हेतु वर्तमान उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष के लिए नामित होता है। संपूर्ण साकाद्वीपीय समाज में इस सम्मानित पद पर सीए कौस्तुभ जी के चयन से उल्लास का माहौल है। आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर साकाद्वीपीय समाज हेतु महाराष्ट्र से एक गौरवपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है। प्राप्त समाचार के अनुसार नासिक जिले के मनमाड़ से महाराष्ट्र राज्य साकाद्वीपीय समाज के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री गोपीकृष्ण जी शर्मा की पौत्रवधू मीनाक्षी नीलेश शर्मा को 28 फरवरी 2026 को आयोजित मनमाड़ फेस्टिवल में मिसेज मनमाड़ का खिताब प्रदान किया गया। यह सम्मान रोटरी क्लब ऑफ मनमाड़ मैजिक की ओर से आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। मीनाक्षी शर्मा ने सभी ऑडिशन राउंड सफलतापूर्वक पार करते हुए अपने उत्कृष्ट कौशल व आत्मविश्वास से प्रभावशाली व्यक्तित्व के बल पर यह प्रतिष्ठित खिताब अर्जित किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार सहित संपूर्ण समाज एवं क्षेत्र में अत्यंत हर्ष का माहौल है। ऐसा ही एक समाचार महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के बाम्बोरी निवासी स्वरूपा शुभम शर्मा को जिला स्तरीय शैक्षणिक साहित्य पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त होने का मिला है। स्वरूपा शर्मा ने साहित्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए साकाद्वीपी ब्राह्मण समाज का नाम गौरवान्वित किया है। उनकी यह उपलब्धि न केवल परिवार बल्कि संपूर्ण समाज के लिए गौरव का विषय है। वे महाराष्ट्र के जाने माने समाज सेवी श्री श्यामजी मुरलीधर जी शर्मा की पुत्रवधू हैं। साकाद्वीपी ब्राह्मण समाज संस्था अहिल्यानगर के अध्यक्ष श्री संजय जी शर्मा तथा समस्त कार्यकारिणी सदस्यों ने उनका अभिनंदन करते हुए उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की है। और अब कुछ सामाजिक समाचार।
अजमेर से एडवोकेट राजेश शर्मा बताते हैं कि साकरद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज अजमेर की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा 3 मार्च को अध्यक्षा श्रीमती कमलेश कुवेरा द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि टीम अजमेर द्वारा नवाचार करते हुए कार्यकारिणी में युवा बंधुओं के साथ साथ महिलाओं को भी उचित स्थान दिया गया है ताकि आने वाली पीढ़ी भी समाज सेवा हेतु जागरूक रहते हुए कार्य कर सके। राजस्थान के बीकानेर से राजस्थान प्रांतीय साकरद्वीपीय ब्राह्मण महासभा के सचिव श्री राजेश शर्मा बताते हैं कि महासभा की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बीकानेर स्थित शिव शक्ति सदन में आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश भर से आए सम्मानित सदस्यों ने सहभागिता की और महासभा के आगे की कार्यरचना हेतु विस्तृत चर्चा की। राजस्थान के जोधपुर से श्रीमती मंजू शर्मा बताती हैं कि राजस्थान साकरद्वीपीय ब्राह्मण समाज और राजस्थान साकरद्वीपीय ब्राह्मण समाज महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में समाज की महिलाओं हेतु गणगौर उद्यापन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम की शुरुआत 4 मार्च को गणगौर स्थापना के साथ ही शुरू हो चुका है, जिसमें महिलाओं द्वारा प्रतिदिन गुल्ला पूजन और गौर पूजा की जा रही है। सामूहिक गणगौर उद्यापन समिति की श्रीमती चंद्रकला जी, शालिनी जी, सुमन जी, वीणा जी, सरिता जी, बबीता जी, पूजा जी, संगीता जी, रविता जी सहित विभिन्न माता शक्ति द्वारा प्रतिदिन माता गौर की पूजा की जा रही है और गणगौर पूजा हेतु उद्यापन समिति का समस्त कार्य अपने देखरेख में करवाया जा रहा है। उड़ीसा के कटक से डॉक्टर रंजित आचार्य बताते हैं कि आगामी 15 मार्च को राष्ट्रीय सूर्यांशी साकरद्वीपीय ब्राह्मण संगठन की द्वितीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कटक के ही पुरी घाट स्थित टाउन हॉल में होना प्रस्तावित है। मैं कीर्ति शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। कृपया करें इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय मास्कर।